तो स्टूडेंट्स, आज का जो क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसकी एक थ्योरम रह गई है जो कि हमारी कोशी सेकंड है। वो मैं खुद नोट्स के थ्रू खुद बना के करवाऊँगी क्योंकि बुक से आपको थोड़ा उसके स्टेप्स जो हैं सही से समझ नहीं आने वाले। तो सबसे पहले देखिए, प्रूफ में क्वेश्चन कैसा है, एग्जाम्पल देखिए। कहते हैं इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ये 2 बार पूछी गई है और ये इस एक्सरसाइज में तो है ही, इसके जैसे सेम नेक्स्ट टू नेक्स्ट एक्सरसाइज में भी इसके जैसे क्वेश्चंस दिखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने बोला सीक्वेंस को प्रूव करो कि ये कन्वर्जेंट है। तो उससे पहले आपको एक थ्योरम का मैं रिजल्ट दिखा दूँ जो मैंने पढ़ाई हुई है आपको, कि एक सीक्वेंस अगर वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है, मैंने बोला था मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है ये फर्स्ट पार्ट इसका, प्रूव दैट अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस कन्वर्जेज इफ एंड ओनली इफ इट इज़ बाउंडेड अबव। और एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर बाउंडेड अबव है और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तब वो क्या होगी, कन्वर्जेंट। और अगर वो कन्वर्जेंट है तो वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर क्या उसके साथ साथ क्या होगी, बाउंडेड अबव। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ क्या मतलब। देखो, कन्वर्जेंट के लिए, ठीक है, कन्वर्जेंट होने के लिए CGT मतलब कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट के लिए दोनों कंडीशन क्या है, देखो इम्प्लाइज मैंने दोनों तरफ डाला है ना, तो इसका मतलब इधर से इधर वाला ट्रू होना चाहिए तो इधर से ये भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अगर कन्वर्जेंट है तो पक्का क्या होगी, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग, सिर्फ इंक्रीजिंग से बात नहीं बनेगी, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होनी चाहिए, प्लस इसके साथ साथ इंक्रीजिंग प्लस इसके साथ साथ क्या होना चाहिए, एक कंडीशन और है कि बाउंडेड अबव होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये 2 कंडीशंस होल्ड करती हैं तो कन्वर्जेंट होगा, और अगर कन्वर्जेंट है तो ये 2 कंडीशंस होल्ड करेंगी, ठीक है। इसके बाद कन्वर्जेंट का एक और भी थ्योरम हमने पढ़ी इसी के साथ, कि कन्वर्जेंट है तो हो सकता है अगर वो इंक्रीज नहीं कर रही, ज़रूरी नहीं ना हर बार सीक्वेंस इंक्रीज ही करे, तो इंक्रीज नहीं करेगी तो वो क्या करेगी, मोनोटोनिकली डिक्रीज करेगी, ठीक है। डिक्रीज के साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा, फिर बाउंडेड बिलो होना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो कन्वर्जेंट है तो उसको मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग या बाउंडेड बिलो उसके साथ साथ, और अगर वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो उसको कन्वर्जेंट बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, बाउंडेड बिलो होना पड़ेगा, ठीक है। अबव हो उससे इसको कोई मतलब नहीं है, इसको सिर्फ मतलब है बाउंडेड बिलो से, ठीक है। तो ये कंडीशन याद रखनी है, इस क्वेश्चन में मैं ये कंडीशन यूज़ करूँगी। कन्वर्जेंट है तो उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना पड़ेगा और बाउंडेड अबव होना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बनेगी, कन्वर्जेंट बनेगी, ठीक है। तो इंक्रीजिंग के लिए हम क्या करेंगे, सीक्वेंस है 1 से an 1/2n तक, ठीक है, n+1 n+2 1/n+3 अप टू सोन 1/2n। तो an+1 क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती कर देते हैं, an+1 से शुरू हो रहा है, दैट मीन्स जहाँ पे पहले n था वहाँ पे अब क्या रिप्लेस कर दूंगी, n+1। तो यहाँ पे n+1 रिप्लेस कर दिया तो क्या बन गया, n+2, ठीक है। तो गिनती शुरू हो रही है n+2 से लेके कहाँ तक, जहाँ पे पहले 2n था। तो बच्चे यहाँ पे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, वो 2n+1 लिख देते हैं लास्ट नंबर, जबकि नहीं, हमें क्या करना है, n की जगह पे n की जगह पे n+1 लिखना होता है। तो खुद सोचो, अगर लास्ट नंबर an वाली सीक्वेंस का 1/2n है तो नेक्स्ट वाली सीक्वेंस का क्या होगा, मतलब an+1 वाली का क्या होगा, 2, जहाँ पे n है वहाँ पे क्या रिप्लेस कर दो, n+1। तो खुद सोचो लास्ट नंबर क्या बन गया, 1/2n+2, ठीक है। तो अगर 1/2n+2 इसका लास्ट नंबर है तो सेकंड लास्ट नंबर क्या होगा, 1/2n+1, उससे पीछे वाला क्या होगा 2n, उससे पीछे वाला 2n-1 जो कि नहीं लिखा। इसी तरह कम होते होते ये कहाँ पे चला, कहाँ तक पहुँच गया, 1/2n, n+2 लास्ट, ठीक है। अब इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग कैसे चेक किया जाता है, देखो अगर आगे बड़े नंबर से जैसे 1 2 3 4 इस तरह से चल रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, आपको कैसे पता चला, क्योंकि अगर आप अगले वाले नंबर से पिछला वाला नंबर माइनस करते हो, यानी कि 2-1 करते हो, तो वो क्या आता है, पॉजिटिव, है ना। यही अगर सीक्वेंस इस तरह से लिखी हो 4 3 2 1, तो आपको कैसे पता ये डिक्रीजिंग है, अगर आप आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर माइनस करते हो तो वो क्या आता है, नेगेटिव आता है, ठीक है। मतलब वो क्या आता है, नेगेटिव नंबर आता है।
मतलब लेस देन 0 आता है, तो इसीलिए। और ये क्या आता है, पॉजिटिव। यहाँ से हमें पता चलता है इंक्रीजिंग के लिए हमें an+1 यानी कि आगे वाले नंबर में से an सीक्वेंस का पिछला नंबर माइनस कर दें तो क्या होगा, अगर तो पॉजिटिव आया है ना, अगर तो पॉजिटिव आया मतलब ग्रेटर देन 0 आया, पॉजिटिव आया, तो क्या होगा, इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। और अगर लेस देन आया यानी कि नेगेटिव नंबर आया तो क्या होगा, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर इंक्रीजिंग आएगा तो बाउंडेड अबव ढूंढ लूँगी साथ में, अगर डिक्रीजिंग आएगा तो बाउंडेड बिलो। तो मैंने आगे वाली में से, इस सीक्वेंस में से an वाली सीक्वेंस को माइनस कर दिया, तो ये सारे नंबर कट हो गए जो कि कॉमन थे दोनों में, वो कट हो गए, माइनस हो गए, पीछे बचे ये 2, ठीक है। अब इन दोनों में से ये 2 नंबर अगर बच गए हैं हमें, ये वाले 2 नंबर लास्ट के 2, ठीक है। अगर ये 2 नंबर मेरे पास बच रहे हैं इसमें से, और एक ये बचेगा ये वाला, क्योंकि ये तो सब कट हो गए, लेकिन इसका ये तो बचेगा ना, क्योंकि ये तो इसमें था नहीं, तो वो माइनस करके पीछे लगेगा, ये जैसे यहाँ पे लगा है, ठीक है। इस सीक्वेंस के ये 2 एलिमेंट बचे और इस वाले के ये बचे, है ना, 1/n+1। अब इन्होंने 1/2n+1 को अलग रखा। अब मुझे चेक करना है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। n की वैल्यू मैं वेरी पुट करवाऊंगी, इससे पता नहीं चलेगा, या फिर बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए पता चलता है कि लिमिटेड सी वैल्यूज़ के लिए पता चलता है, और इतना टाइम हमारे पास है नहीं कि 1 से लेके इन्फिनिटी तक के नंबर्स के लिए हम चेक करें। तो हमने क्या किया, पहला नंबर जो 1/2n+1 है उसको अलग कर दिया, और पीछे के जो 2 नंबर हैं उनको ब्रैकेट में अलग कर दिया। इसके बाद हम उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के बाद जो भी नंबर, एलसीएम लेना, ये देखो n+1 दोनों में सेम है, तो नीचे कॉमन n+1 तो आएगा ही आएगा एलसीएम में। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कॉमन हमारा एलसीएम में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। साथ में 2n+1 आ गया, 2n+1 इस पे भी है और इसके डिनोमिनेटर में भी है, तो ऊपर का 1 माइनस यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे 2n+1 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना, ऊपर 2 आ जाएगा। तो 1 - 2 दैट इज़ -1, इसीलिए यहाँ पे माइनस लिखा है। आई होप आपको इसका एलसीएम लेना तो आता होगा, ठीक है। अब इसको सिंपल सॉल्व किया गया। इसके बाद इन दोनों का एलसीएम लिया गया है, ये दोनों नीचे लिखे, ये इधर मल्टीप्लिकेशन में दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। 2 - 1 किया, 1 बच गया, तो ये पूरी जो क्वांटिटी है मेरी ये बन रही है 2n+1 1/, तो ये n यानी कि नेचुरल नंबर अगर हम 1 से पुट करना भी शुरू करें तो पॉजिटिव क्वांटिटी ही आएगी। n में जो भी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यूज़ ही हमें मिलेंगी। तो इतना तो क्लियर हो गया कि फॉर ऑल n के लिए ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है। इसके बाद बाउंडेड अबव करना है। अबव का मतलब पूरी सीक्वेंस से एक बड़ा नंबर मिल जाए, बस काम ख़त्म। तो मैंने देखा ये जो पूरी सीक्वेंस है 1 पॉइंट समथिंग की, यानी कि 1/n+1 1/n+2 1/n+n, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं 1/n+1/n+1/n से। क्यों? क्योंकि मुझे पता है n बड़ा है या n+1, तो ऑब्वियसली n+1 बोलोगे आप। फिर अगर रेसिप्रोकल कर दिया जाए तो साइन चेंज हो जाते हैं, मतलब 1/n बड़ा और 1/n+1 छोटा। क्यों? डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा नंबर उतना ही छोटा होता जाएगा। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे, ये नंबर छोटा है किससे, 1/n से, ये भी किससे, 1/n से, ये भी किससे, 1/n से। ये सिर्फ 1/n ही क्यों लिखा गया है, क्योंकि हमें पता है इसकी काउंटिंग n तक जाएगी, जो कि ऐड करने में भी फिर आसानी हो जाएगी। तो 1/n 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 इनको ऐड किया तो n/n बन गया, कट के 1 आ गया। तो पूरी सीक्वेंस मेरी छोटी है, क्योंकि लेस देन का साइन आ गया था बीच में। पूरी सीक्वेंस छोटी है किससे, 1 से। दैट मीन्स सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव। इस नंबर के थ्रू, मतलब ये नंबर सीक्वेंस से सबसे बड़ा या सीक्वेंस के एलिमेंट्स इससे छोटे ही होंगे पक्का। तो सीक्वेंस में से सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो वो 1, जो मेरी पूरी सीक्वेंस है ना वो पूरी की पूरी 1 से छोटी होगी, ठीक है। तो सीक्वेंस का सबसे बड़ा एक एलिमेंट मुझे मिल चुका है। ये सीक्वेंस में से नहीं है, सीक्वेंस से बाहर से है, क्योंकि लेस देन लिखा है ना, इक्वल भी नहीं डाला उन्होंने। तो इसका मतलब सीक्वेंस मेरी 1 से हमेशा छोटी रहेगी, 0 पॉइंट समथिंग रहेगी। तो बाउंडेड अबव एलिमेंट भी मुझे मिल गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है। इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड अबव इक्वल्स टू कन्वर्जेंट। तो यही क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। काफ़ी क्वेश्चन बिल्कुल इसी पे बेस्ड हैं, सिर्फ इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव।
या फिर डिक्रीजिंग है तो बाउंडेड बिलो करके कन्वर्जेंट करना, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को देख के एक बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।